Hi guys, welcome back to my channel. This is Flower Beauty. I hope you're all well. तो आज मैं फिर से चैनल मैसेज लाई हूँ एज फॉर पास्ट फ्यू डेज से बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जीज़ बहुत क्रेज़ी एनर्जीज़ सेंड कर रहे हैं, सेंशुअल, बहुत इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सेंड कर रहे हैं। स्पेशली लॉकडाउन का टाइम है, इसीलिए और भी ज़्यादा वो अभी दे आर गेटिंग इनसाइड इनटू देयर सेल्फ। वो अपने अंदर और भी ज़्यादा झांक के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब जब लॉकडाउन से पहले वो लोग तो अपने काम में बिज़ी थे, काम करते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, पार्टी करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान क्या हुआ है, सबके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड हो गया ये लॉकडाउन। इसमें नेगेटिविटी आप लोग शायद देख रहे हो, लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से। इस कोरोना वायरस की वजह से ना, देखिए, सब लोग घर पे तो है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिन लोगों को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा था, वो लोग अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लोग अच्छे अच्छे खाना पका रहे हैं। अभी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, आप लोग अच्छा अच्छा खाना पका रहे हो। यार, ये चीज़ हर वक्त होता है। अभी कोरोना वायरस की वजह से आपको ज़्यादा दिख रहा है और कोरोना वायरस के बाद आपको कम दिखेगा, लेकिन ये चीज़ हमेशा होता ही रहता है। सब किसी के साथ बुरा होगा, किसी के साथ अच्छा होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है जिसके पास जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो उस टाइम का सुख भोग ना करे। वो बेवकूफ़, मैं बोलूँगी वो एकदम स्टूपिड के जैसा काम होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप कोशिश करो, आपके पास जितना भी रिसोर्सेस है, अगर हो सके तो आप लेस फॉर्चुनेट को हेल्प करने के लिए आप कोशिश करो। दैट इज़ वेरी गुड, बट दैट डजंट मीन दैट गॉड हैज़ गिवन यू सर्टेन प्रिविलेज टू एन्जॉय, सो यू आर नॉट गोइंग टू एन्जॉय बिकॉज अदर पीपल्स आर नॉट एन्जॉइंग और दे डोंट हैव दैट प्रिविलेज। नो, दैट इज़ नॉट राइट ऑल्सो, बिकॉज जो लोग ये सब बातें बोलते हैं ना, दे आर जेलस ऑफ यू, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। देर आर, बिकॉज उन लोगों को वो रिसोर्सेज नहीं मिलता है, इसीलिए उन लोगों को लगता है कि भाई हम लोग को नहीं मिल रहा है, ये लोग को मिल रहा है, तो ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे अच्छे रह सकते, खुश रह सकते। तो ये चीज़ ठीक नहीं है गाइस। देखो, अभी कोरोना वायरस का टाइम है, तो लोग कोरोना वायरस की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या पैसों की तंगी है बहुत मिडिल क्लास फैमिली में, या डेली वेजेस में जो लोग हैं, सबको बहुत तकलीफ है। सबकी तकलीफ है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। तो हम तो प्रॉब्लम्स में फोकस करके नहीं रह सकते ना, ये फोकस करके तो हर वक्त नहीं रह सकते ना, कौन खुश रह रहा है, कौन किसको तकलीफ़ हो रहा है। इसकी वजह से हम 24 आवर्स हम भी अपना जो भी अपने पास रिसोर्स है वो चीज़ यूज़ ना करें, और हमेशा एकदम बहुत दुखी रहे सबके लिए। ये ठीक नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड। भगवान ये कभी नहीं बोलता है कि तुम्हारे पास जो चीज़ है वो तुम यूज़ ना करो, उसका लाभ ना उठाओ, वो चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल ना हो। आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए थैंक्स बोलिए भगवान को, बी ग्रेटफुल। आप जो आज जिंदा है उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए। आप जो घर पे सेफ बैठे हो, आराम से घर पे बैठे हो, खाना पीना सब खा रहे हो, उसके लिए भगवान को थैंक्स कीजिए। और भगवान को ये भी प्रे कीजिए साथ साथ, जो लोग को खाना नहीं मिल रहा है, जो लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन लोगों को भी 2 वक्त की रोटी मिले, एक शेल्टर मिले, ताकि वो लोग भी सेफली रह सके। ठीक है, तो यही चीज़ आपको, तो पहले एक चीज़, ये तो एक कलेक्टिव मैसेज है सबके लिए। कोरोना वायरस में बहुत सारे पॉजिटिविटी है। आप लोग सिर्फ देख रहे हो कि बहुत सारे इंसान मर रहे हैं, शायद बहुत लोगों का करीबी रिश्तेदार भी मर चुका है, पास्ट हो चुका है। आई होप, आई विश देयर सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग की ज़िंदगी, हम लोग, देखिए सुनामी भी होती है, सुनामी में भी बहुत लोग मरते हैं। ये एपिडेमिक हो गया है, ये अलग बात है, लेकिन ये जो चीज़ हुआ है ना, इसमें बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है। इसीलिए मैं ना, कितने लोग हर रोज़ मर रहे हैं, कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, आप इसमें फोकस मत कीजिए। आप इस चीज़ में, हम इंसान का हैबिट होता है ना हमेशा नेगेटिव चीज़ों में फोकस करना। तो stop procrastinating and all this negativity, and give your focus, give your energy, give your attention to the positive thing that is happening because of this corona virus। इस कोरोना वायरस की वजह से देखिए, हमारे जो मदर अर्थ में इतना पोल्यूशन, इतना गंदगी हम लोगों ने फैला रखा था,
तो ये देखिए अभी लोग जो बाहर नहीं निकल रहे, आपको सबको ही शायद पता होगा कि पोल्यूशन रेट पूरे वर्ल्ड में कितना कम हो चुका है। मतलब ये लगभग इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल हुआ भी है कि ऐसा किसी ने, साइंटिस्ट लोगों ने भी सोचा नहीं था इस हद तक पोल्यूशन का रेट कम हो जाएगा। फिर गंदगी, जो पानी में गंदगी, गंगा को हम लोग गंदगी से भर देते थे, पानी को गंदगी से भर देते थे, वो क्या हो रहा है, वो गंदगी साफ़ हो रही है, वो जो पानी जो है वो साफ़ हो रही है, पानी भी साफ़ हो रही है हमारे पीने के लिए, सब कुछ के लिए, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर हो रही है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। जो एनिमल्स जो थे देखिए अभी वो लोग कितने आसानी से आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और अभी हम लोग कैद है। तो वैसे ही चीज़ है, हम लोग एनिमल्स को कैद करके रखते हैं, टॉर्चर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ मैन मेड जो फायर क्रिएट किया हुआ था फॉरेस्ट में, उसके वो तो बहुत बड़ा पाप था वो, उसके लिए और भी ज़्यादा ये सब हो रहा है। ये बहुत, जब इंसान अपना हद पार करेगा, सारा मर्यादा उल्लंघन पार करेगा, तब ऐसा भयानक रूप प्रकृति लेगी, नहीं मदर नेचर ऐसा ही भयानक रूप लेगी और हमको ऐसे ही समझाएगी। ये तो सुनामी, बहुत सारे स्टॉर्म्स, लाइला एंड ऑल दिस थिंग्स सबसे हटकर है, जिससे इंसान, ये चीज़ इंसान शायद याद रखेगा ज़िंदगी भर। हाँ, कुछ इंसान है अभी भी इससे सुधरेंगे नहीं, सुधर भी नहीं रहे, बाहर जा रहे, घूम फिर रहे, पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा जो लोग का मैं समझ सकती हूँ, जो लोग को खाना पीना नहीं मिल रहा है उन लोग का मैं समझ सकती हूँ भाई, लेकिन जो लोग का घर है, खाना पीना सब लोग मिल रहा है, फिर भी वो लोग क्यों बाहर जा रहे, घूम रहे, फिर रहे, मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। एनीवेज, तो आई विश सब लोग, आप लोग सेफ रहो, प्रे करो कि भगवान हम लोग, हमारी ये गलती के लिए हम सबको माफ़ करे, और ये जो भगवान हमको, जो मदर अर्थ एक हीलिंग के लिए टाइम ले रही है, और उसके बाद जो भगवान फिर से अब एक फ्रेश करके हम एक नई जो मदर अर्थ हम लोग को प्रेजेंट करेगी, एक न्यू अर्थ, एक न्यू वर्ल्ड जो गिफ्ट करेगी ना, फिर से एकदम रिफ्रेश करके, एकदम रिवाइंड करके, जैसे होता है ना किसी चीज़ में, हमारे मोबाइल में जब वायरस लग जाता है, तो वायरस लगने से क्या होता है, पूरा मोबाइल का सारा चीज़ फिर से डिलीट करके वो सारा रिस्टोर करना पड़ता है, फिर से वायरस को स्कैन करके, ये करके, वो करके, सब कुछ फिर से रिस्टोर करना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान अभी स्कैनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो स्कैनिंग के लिए, ये मदर अर्थ है तो मोबाइल नहीं है, टाइम तो लगेगा ही, हील हो रही है। उसके बाद भगवान एकदम नया तरीके से हमको एक नई ब्यूटीफुल मदर अर्थ, नई जैसी जो फ्रेश होगा, ब्यूटीफुल होगा, वो गिफ्ट करेगी भगवान। ये है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ये एक डिवाइन मैसेज है भगवान की तरह से। गॉड हैज़ आई हैव चैनल दिस मैसेज फ्रॉम गॉड, एकदम भगवान से मैंने चैनल किया है ये वाला मैसेज, ठीक है। शिव जी से ये मैसेज मेरे को आया, जो यूनिवर्स। तो आप शिव भगवान को मानते हो कि नहीं, दैट इज़ योर मैटर। यूनिवर्स से ये मैसेज आया मेरे को, ओके। एंड ये कलेक्टिव मैसेज है, ठीक है, सबके लिए है। और बी ग्रेटफुल वट एवर यू हैव। आपके पास जो भी चीज़ है, आपके पास, आप जो सांस ले रहे हो ना, देखिए ये जो कोरोना वायरस में लोग जब सांस नहीं ले पाते, उस एक से एक सांस के लिए उनको तकलीफ़ होती है, तो आप ग्रेटफुल रहिए। आप जो ये सांस ले रहे हो ना, ये जो ज़िंदा हो, इसके लिए भगवान को हाथ जोड़ के शुक्रगुजार कीजिए। आप सेफ़ हो और आराम से सांस ले पा रहे हो। हर इंसान ना जीने के लिए ही ये सारे काम करते हैं, अच्छे तरह से जीने के लिए। तो ये जो भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, आप जी रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए भगवान को, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करती हूँ मैं चैनल मैसेज। आपके डिवाइन मैस्कुलिन से है, ये एक गाना है जो डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोलना चाह रहे। आप उनकी इंटेंस फीलिंग वो आपको बहुत, ये उस डिवाइन मैस्कुलिन, वही डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है जो डिवाइन मैस्कुलिन उनको समझ में नहीं, उनकी अवेकनिंग तो हो रही है इस टाइम में, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज, वो बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज भी है क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उनके पास्ट बहुत सारे उनके ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स रहे होंगे, रहा भी है, लेकिन किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप में उन्होंने इतना गहरा, इतना इंटेंस नहीं फील किया जो आपके लिए वो फील कर रहे हैं। इसीलिए वो उनको समझ में नहीं आ रहा। डिवाइन से बहुत सारी चीज़ उनको
दिखने को मिल रही है, उनको सुनने को मिल रही, वो कोई गाना सुन रहे हैं उसमें भी आपकी याद आ रही है, नाम आपका देख रहे हैं, आप सपने में बार बार आ रहे हो, या भगवान उनको आके ऐसा कुछ बताता है, मतलब ऐसा कुछ हरकतें होती है, हर चीज़ में आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके साथ जो उन्होंने बुरा बिहेव किया है, गलत किया है, वो चीज़ उनके दिमाग में घूमती फिरती है और वो बहुत गिल्टी फील करते हैं, उन्होंने आपके साथ ऐसा गंदा बिहेव किया, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन का जो चैनल मैसेज है वो सारे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए नहीं, वो सिर्फ वही डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो चुका है और वो सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में कि वो ज़िंदगी में कैसे खुश रहे। वो तंग आ चुकी है इस कनेक्शन से, वो अभी चाहती है वो इस कनेक्शन से बाहर अपने लिए क्या है, उनकी वजूद क्या है, वो किस लिए इस मदर अर्थ पे आई है, वो जो अपने आप के बारे में सोच रहे, जिन्होंने बहुत हद तक अपना इनर वर्क किया हुआ है, सिर्फ वही डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैसेज है। आई एम श्योर डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग समझ पाओगे कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है कि नहीं। आई एम श्योर डिवाइन आप रेजोनेट कर पाओगे, मतलब समझ पाओगे कि ये मैसेज आपके लिए है कि नहीं। ओके, तो चलिए, सॉन्ग है हाफ गर्लफ्रेंड जो मूवी है वहाँ से ये वाला गाना है। मैंने कभी ये गाना सुना ही नहीं था, इवन देखा भी नहीं ये मूवी। अचानक से मेरे मतलब मैं गाना सुन रही थी, डिवाइन स्पिरिट्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स में डिवाइंस, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो हमें डिवाइन मैस्कुलिन जो है ये मुझे गाने के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है मेरे से, ठीक है, सारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है, ठीक है। तो let me read the channel message for you, okay, channel song actually. As it's something you do, I'm so lost way without you, baby, I miss you so, don't go, even the way still hurts, last time, make it work, baby, I miss you so, don't go। जो तुझसे छूटे रास्ते भी रूठे, मंजिल हुई लापता, हंसते हैं झूठे, अंदर से है टूटे, शिकवे सभी दे मिटा, तो आओ ना चले फिर से, सताओ ना मुझे फिर से, मैं तन्हा हूँ बिना तेरे, बुलाओ ना मुझे फिर से, कभी हक तो जताओ ना, हूँ क्या मैं ये बताओ ना, तुम्हारी आँखों से दुनिया मुझे आकर दिखाओ ना, कैसे कहूँ कैसे सोऊं कैसे जीऊँ तू बता, तेरे संग रहती है मेरी सारी खुशियाँ, तेरे मेरे लम्हे अधूरे से वहाँ, हमको बुलाने लगे फिर वही रास्ता। Oh, I don't really know what I'm gonna do. Do you see a ray of hope? See it for me too. I miss you. Come back to me. उम्मीदें फिर से जगाओ ना, ये रोता दिल हंसाओ ना, तुम्हारी आँखों से दुनिया मुझे आकर दिखाओ ना, तो आओ ना चले फिर से, सताओ ना मुझे फिर से, मैं तन्हा हूँ बिना तेरे, मिटने लगा सारी हसरतों का धुआं, आता ही कहाँ है लौटकर वक्त बीता हुआ, था वो साया और साया कब किसी का हुआ, कहती है जिंदगी मुझे अब तू फिर से लौट आ, चले थे हम किसे पानी और आ ठहरे कहाँ जाने, खरी है सामने खुशियाँ तो फिर क्यों दिल नहीं मानी, मिलेगा वो नहीं आगे, कहाँ दिल बेवजह भागे, अभी भी वक्त है यारा, जिए फिर से जिए फिर से। तो गाइस, दिस इज़ योर चैनल सॉन्ग फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो मैं आपको ये पूरा सॉन्ग अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन की अभी जो एनर्जी है वो बहुत ही आपके लिए सिर्फ पैशनेट ही फील नहीं कर रहे, वो बहुत ही दुखी है, मतलब
उनकी सारी उम्मीद, सारी खुशियाँ खो चुकी है। मतलब वो इतना, मतलब बहुत ही स्लीपलेस। आई एम श्योर डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग को शायद आप आजकल रात को नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत रो रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस में है, इंटेंस स्ट्रेसफुल है, स्लीपलेस नाइट, दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट, यू नो, दे आर टेलिंग यू दे आर लॉस्ट विदाउट यू। मतलब वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब कुछ हुआ है उनके साथ कि उनको लग रहा है कि यू नो दे आर लॉस्ट विदाउट यू, एंड दे नो कि उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, फिर भी वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि उनको एक चांस आप दो, उनको फिर से एक चांस दो। दे वांट टू रिकॉन्साइल विथ यू, एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से वो आपके पास, आप लोग इस रिलेशनशिप में वर्क करें। तो इस बार वो कोशिश करेंगे। पहले जो हुआ था, एक सर्कमस्टांसेस था कि आपने सारा आउटपुट दिया था, इट वॉज अनरिक्वाइटेड, उन्होंने आपका प्यार रेसिप्रिकेट नहीं किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, सब कुछ रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी आपके बीच, वो भी इस बार वर्क करने के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, यू नो। वो बोल रहे हैं सारे रास्ते जो तुझसे छूटे, रास्ते भी रूठे। वो ये भी बोल रहे हैं कि आप उनके ज़िंदगी से जब चले गए ना, जब आप उनकी ज़िंदगी में थे सब सही था, मतलब आपकी एनर्जी से वो फीड कर रहे थे ना, इसीलिए वो बहुत खुश थे, बहुत उनकी ईगो बूस्ट हो रही थी, वो बहुत खुश थे, उनके करियर में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह चले गए, मतलब नो कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं, आप अपनी एनर्जी भी उनको नहीं देने लगे। आप अपनी आपकी एनर्जी जो है आप खुद पर देने लगे। आप जब आपने समझ लिया इस रिलेशनशिप को, आप खुद से जब प्यार करने लगे, तब आपकी एनर्जी उनको नहीं मिलती थी। तो तब उनको समझ में आपकी एनर्जी से वो फीड नहीं कर पाते थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जब उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह चले गए, जब वो आपकी एनर्जी फील नहीं कर पाते थे, आपका प्यार फील नहीं कर पाते थे, उनकी ज़िंदगी से सब खराब हो गया, सारे रास्ते टूट गए, सारे रिश्ते नाते टूट गए। सब लोगों ने उनको मुंह फेर लिया, सब लोगों ने करियर में, फिनेंशियल बहुत लॉस हुआ, रिश्तों में लॉस हुआ, ठीक है। और वो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप जब उनकी ज़िंदगी में रहते हो ना, तब सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ आ जाओ मेरी ज़िंदगी में वापस फिर से, प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप तुम्हारे बिना एकदम अकेला फील कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ मुझे और मत सताओ, तुम प्लीज़ वापस मेरे ज़िंदगी में आओ। और वो ये भी चाह रहे हैं कि वो आपके पास नहीं आना चाहते, मतलब उनका हिम्मत भी नहीं है, वो नहीं आना चाहते। लेकिन वो बोल रहे कि आप उनसे कांटेक्ट करो, आप उनको अपने ज़िंदगी में फिर से लाओ, आप बुलाओ उनको, आप उनसे जाके बात करो, ठीक है। वो बोल रहे हैं आप हक से उनके साथ बात करो, ऐसे रोज़ के साथ झगड़ा करो, उनको पूछो कि क्यों चले गए हो, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मतलब वो रात को सो नहीं पा रहे, मतलब उनकी सारी खुशियाँ ही तो आपके साथ है, उनकी ज़िंदगी भी आपके साथ ही है। वो कि मतलब वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या कहे, इतना डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। वो आपके जो अधूरे पल थे, वो जो लम्हा, वो जो चीज़ आप, वो जो मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया था, जो भी है, तो वो चीज़ वो याद कर रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि उनको हिम्मत नहीं है आपके पास आए, उनको पता नहीं है वो क्या करे, वो क्या करेंगे, क्योंकि वो एकदम होप खो चुके हैं। और वो आपसे बोल रहे हैं अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी उम्मीद रखो कि वो भी सब कुछ ठीक कर देंगे जब वो वापस आएंगे। उनके लिए भी एक चांस दे दो कि वो भी वापस जब आएंगे आपके पास, तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये उम्मीद वो रखने के लिए आपको बोल रहे हैं उनके प्रति। वो बोल रहे हैं कि उनकी उम्मीद फिर से जग रही है। आपका प्यार जो इतना स्ट्रॉन्ग था उनके लिए, वो प्यार जो अभी उनको नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी एनर्जी फीड हो रही थी, वो अभी उसको इतना याद कर रहे हैं कि उस प्यार से उसको ज़िंदगी में एक उम्मीद मिल रही है, उसका दिल, उनका दिल रो रहा है, उनकी रूह रो रही है, उनकी आत्मा रो रही है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि वो
आप जैसे हो ना, मतलब आप जैसे दुनिया देखते हो, दुनिया वालों को देखते हो, जिस जैसे सबको ट्रस्ट करते हो, वो आपकी आंखों से दुनिया देखते हैं, देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सिखाओ उनको प्यार क्या है, आप सिखाओ उनको दुनिया कैसे देखते हैं। आपकी नज़रों से वो दुनिया को फिर से नई तरह से खूबसूरत दुनिया को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए जो दुनिया है ना, सिर्फ एक मटीरियल वर्ल्ड है, जहाँ पे लोग सिर्फ एक दूसरे का एडवांटेज लेते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो वही दुनिया से वो परिचित है। तो आपकी नज़रों से आप जो इतने सबको प्यार देते हो, इतना दुनिया को आप बोलते हो, इट्स ब्यूटिफुल। दैट इज़ द मेन थिंग। एंड सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। तो वो आपकी आंखों से दुनिया देखना चाहते हैं। आप जो दुनिया को बोलते हो इतनी खूबसूरत है, दुनिया के लोग अच्छे हैं, दुनिया बहुत प्यारी है, तो वो चीज़ वो फील करना चाहते हैं। वो नई तरह से दुनिया देखना चाहते हैं आपकी आंखों से। वो बोल रहे हैं मुझे सिखाओ कैसे लोगों को ट्रस्ट करते, कैसे ये दुनिया तुमको इतनी खूबसूरत लगती है, तो मुझे भी सिखाओ ये दुनिया, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों से। वो बोल रहे हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद, नई प्यार की किरण जगाई, जो चीज़ से उनको हमेशा डर लगता था। उनको लगता था कि वो ज़िंदगी में ये चीज़ मांगते तो थे, लेकिन उनको लगता था कि वो जो चीज़ वो ड्रीम कर रहे हैं, वो मन में जो इच्छा है उनकी, वो सिर्फ एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा प्यार कभी होता ही नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों में है। लेकिन आपके प्यार ने वही उम्मीद उनके दिल में जगाई, और इसीलिए जब वो प्यार उन्होंने फील किया, वो डर के भाग गए, क्योंकि उनको लगा इस गिवन टेक के दुनिया में ऐसा प्यार कभी पॉसिबल नहीं है। उनको विश्वास नहीं हुआ आपके। ही हैव ट्रस्ट इश्यूज़, दिस डिवाइन मैस्कुलिन हैव ट्रस्ट इश्यूज़। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि उनका जो पास था, जो पास उनकी ज़िंदगी में बीत गया है, जो चीज़ हो गया है उनके ज़िंदगी में बहुत ख़राब था, और वही चीज़ वो जो कार्मिक के साथ कनेक्शन, या फैमिली के साथ जो भी है, जिसके साथ भी उनका कनेक्शन था, उनको वो चीज़ उनसे इतना वो ज़्यादा अटैच थे, इतना ज़्यादा अटैच थे, उनको लगता था कि उनके बिना, उनकी इस कार्मिक के बिना, या वो लोगों के बिना ये अधूरे से थे। इसीलिए उन लोगों को, वो जो टॉक्सिक लोग थे, उन लोगों को ही वो पकड़ के अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते थे, और इसकी वजह से आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया, और उसके बाद आपको इग्नोर कर दिया, आपको अवॉइड कर दिया, आपको छोड़ दिया, फेंक दिया एकदम लिटरली, और इस कार्मिक को पकड़ लिया। ठीक है, और ये जो कार्मिक को पकड़ लिया, लेकिन कार्मिक क्या है, वो एक साया है, एक डार्क शैडो है, उनका शैडो साइड। कार्मिक का काम का होता है डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर करना, उसके डार्क शैडोज़ को ट्रिगर करना। ठीक है, तो ये कार्मिक एक साया की तरह है, जिस साया को इंसान कभी पकड़ नहीं सकता है। साया क्या काला होता है, तो वो साया को पकड़ने चला था। तो साया तो कभी किसी का होता नहीं है ना गाइस, साया कभी किसी का नहीं होता है। तो वही बात है कि ये साया को पकड़ने चले थे, वो जो टॉक्सिक चीज़ है, टॉक्सिक जो उनके लिए ख़राब है, वो चीज़ पकड़ने चले थे, जो उनके पास में था, उनको जकड़ के रखना चाहते थे अपने पास, अटैच्ड थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उससे उनको कुछ मिला नहीं। ठीक है, उनको ज़िंदगी फिर से बोल रही है जो भी हो चुका है वो हो चुका है, तुम फिर से जी सकते हो। एक उम्मीद जगाई ज़िंदगी ने, डिवाइन ने उनको बोला कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो हो चुका है वो लेट गो करो, एक नई ज़िंदगी देखो, तुम्हारे सामने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, तुम डिवाइन फेमिनिन के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। ये भी बोल रहा है एंजल्स। लेकिन ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये बहुत ही ज़्यादा ना ईगोइस्टिक है, ये सॉरी बोलने वाले में से नहीं है। ठीक है, ये सॉरी बोलने वालों में से नहीं है। तो देखिए ना, वो अभी भी इस एनर्जी में रहते हुए भी वो बोल रहे हैं कि आप उनको बुलाओ, आप उनको टेक्स्ट करो, आप ही सब कुछ करो, वो कुछ नहीं करेंगे। और वो भी ये भी बोल रहे हैं, वो अगर आपके पास आएंगे तो कब आएंगे वो उनको पता नहीं, वो क्या करेंगे ये भी उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो किसको पाने चले थे, जो उसके लिए अच्छा नहीं था, जो उनके लिए बना ही नहीं था, उनको पाने चले थे। ये तो कभी उनको मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो उसका था ही नहीं। जो चीज़ इंसान का कभी होता नहीं है, वो चीज़ इंसान पाने की जितनी भी कोशिश करेगा, वो चीज़ उनको कभी नहीं मिलेगा।
तो वही बात है, डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसे चीज़ों के पीछे, ऐसे इंसानों के पीछे भाग रहे थे, ऐसे इंसान के साथ अटैच थे, पकड़ के रखना चाहते थे, ये जानते हुए भी वे इंसान उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको अच्छा फील नहीं होता, लेकिन एक को डिपेंडेंसी इश्यूज़ था, इसीलिए उनको पकड़ के रखना चाहते थे, उनको लगता था यही सही है। यू नो, रिलीजन बेस्ड जो हम लोग की अपब्रिंगिंग होती है कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, शायद ये डिवाइन मैस्कुलिन शादीशुदा है, येस आई एम गेटिंग, ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है शादीशुदा है, ही इज़ डीपली अटैच्ड विद द कामिक फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, जिससे वो अपने टाई छुड़ा नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है कि शायद इसका बहुत फिनेंशियल लॉस हुआ है कार्मिक की वजह से, डिवोर्स शायद केस चल रहा है, लेकिन पेंडिंग है शायद। बहुत कुछ, बहुत सोल शॉक भी लगा है, मुझे लग रहा है ये डिवाइन मैस्कुलिन के ज़िंदगी में बहुत बड़ा सोल शॉक लगा है, ठीक है। डिवोर्स केसेस चल रहे होंगे सारे, या डिवोर्स हो चुका होगा, जो भी है ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं है तो जिनसे वो बहुत प्यार करते थे कार्मिक से, कार्मिक ने उनका ट्रस्ट बुरी तरह से तोड़ दिया, उनको बहुत बेइज्जत भी किया, ठीक है। तो वो फिर तो फिर वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके सामने खुशियाँ, उनको जीने का मन कर रहा है, उनको आपके साथ जीने का मन कर रहा है, वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, तो वो आपको बोल रहे हैं प्लीज़ उनको माफ़ कर दो, प्लीज़ उनके साथ उनको एक चांस दो, वो इस बार वर्क करेंगे, इस बार वर्क करेंगे। लेकिन ये भी पता, वो बोल रहे हैं वो कब आएंगे, क्या करेंगे, उनको खुद भी नहीं पता, इसलिए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, आप उनको बुलाओ, आप उनको टेक्स्ट करो, ठीक है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थी, करंट एनर्जी थी, बहुत इंटेंस है, बहुत ही रो रहे हैं वो, बहुत ही तकलीफ़ में है। और क्योंकि अभी अब मैंने जैसे आपको बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि अभी मास अवेकनिंग चल रही है, मास अवेकनिंग के टाइम में सबको बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा, बहुत लोग स्पिरिचुअल पाथ में आएंगे, बहुत लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, बहुत लोगों को 111, 1111, 222, 1010, 999, ये सब सारे नंबर्स देखेंगे, 1212, 2121, बहुत सारे ये सब नंबर्स देखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ देखेंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो इट्स अ हाई टाइम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप मेडिटेट कीजिए डिवाइन फेमिनिन, ताकि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट हो पाए, उनके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाए, जो आपको भी गाइड कर रहे हैं और उनको भी गाइड कर रहे हैं। लेकिन आपकी अभी ड्यूटी है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कॉल या टेक्स्ट ना करें, दिस इज़ योर ड्यूटी। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स योर फ्री विल, मैं फोर्स तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरा जो काम है वो आपको गाइड करना है। तो मेरे एंजल्स, आपके एंजल्स सब बोल रहे हैं कि यू शुड नॉट कॉन्टैक्ट, क्योंकि अभी ये उनका काम है, आपने अपना काम कर लिया, आपका अभी काम है सिर्फ आपके प्रति, आपके एनर्जी आप किसी को नहीं दोगे आपके अलावा। आप अपने सेल्फ लव में फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, जो आपको अच्छा लगे अपनी क्रिएटिविटी पे टैप कीजिए, जर्नल कीजिए, आपका जो भी थॉट्स है वो जर्नल कीजिए, और स्पेशल अटेंशन पे कीजिएगा अपने ड्रीम्स पे। आपके हायर सेल्फ, आपके एंजल्स ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं जो आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो। तो आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हो वो गूगल पे टाइप करके देखिए, या तो लिख के रखिए, तो उसका ड्रीम का मैसेज आपको समझ में ही आ जाएगा। शायद आपके एंसेस्टर्स, दादा परदादा या पापा मम्मी, अगर जो भी है वो लोग भी अगर they are not present in this physical world, they are omni present with you and they are guiding you. Your higher self, your spirit guides, your ancestors are guiding you, they are always with you, okay. So divine feminines, have faith in this process, focus on yourself, don't think that it's this twin flame connection, this twin flame journey is not about union, it's all about love, it's all about self love, it's all about how to love yourself. Love is not boxed up in a relationship. प्यार का नाम एक रिलेशनशिप नहीं है, प्यार खुद से ही स्टार्ट होता है, प्यार खुद के अंदर होता है। जैसे राधा कृष्ण भी तो ट्विन फ्लेम्स थे, लेकिन उन लोगों की भी तो शादी नहीं हुई, लेकिन देखो मिसाल राधा कृष्ण की ही मिलती है, ठीक है। तो आप यूनियन पे फोकस मत करो, या किसी का यूनियन हो रहा है उस पर भी फोकस मत करो, आप सिर्फ फोकस करो अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने क्रिएटिविटी पे। और मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ना,
जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो विजुअलाइज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज़ कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस का सबसे बड़ा टेक्निक जो है वो विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज़ करोगे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आप विजुअलाइज़ कीजिए, आप खुश रहिए, गाना सुनिए, अच्छा गाना, अच्छे बुक्स पढ़िए। ठीक है, यही आपका काम है। और नेगेटिविटी में बिल्कुल फोकस नहीं करना है, कितने लोग मर रहे हैं ये सब पे एकदम फोकस नहीं करना है। ये इसमें फोकस करना है कि भाई मदर नेचर हील हो रही है, भगवान हम लोगों को पनिशमेंट, भगवान ने ये हमको सज़ा दी है क्योंकि भगवान के नेचर को हम लोगों ने गंदा किया है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान फिर से क्या कर रहे हैं, अभी स्कैनिंग कर रहे हैं, वायरस ये सब जो हटाना पड़ेगा ना दुनिया से, तो इसीलिए भगवान अभी स्कैनिंग कर रहे हैं पूरे मदर अर्थ को। तो बहुत जल्दी एक न्यू मदर अर्थ इंस्टॉल करके, री इंस्टॉल करके, फिर से हम लोग को इंस्टॉल कर री इंस्टॉल करके देगी भगवान। न्यू बिगिनिंग होगा सबके लिए। फिनेंशियल थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन देखिए अभी बहुत सारी कंपनीज़ भी धीरे धीरे इंडिया में काम करने आएंगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बढ़ेगी। एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, सब कुछ अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट। टेक केयर, लव एंड लाइट। प्लीज़ कीप loving yourself first, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel। और प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, आप क्या फील कर रहे हो मेरे को भी बताओ, थोड़ा सा शेयर करो। ठीक है, अच्छा लगता है ना। लव यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, टाटा।